संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई और सोपान गुफा में शयन कर रहे थे। वो जाना चाह रहे थे ब्राह्मण सभा की ओर, पर बीच रास्ते में तूफान आ गया। इतना घनघोर तूफान कि इस गुफा में शरण लेनी पड़ी। और ये चारों बालक उस गुफा में सोते हैं और स्वप्न आता है निवृत्तिनाथ को, और स्वप्न में महायोगी दर्शन देते हैं और स्वप्न में उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और आदेश देते हैं कि अब अपने सो रहे ज्ञानेश्वर भाई को, मुक्ता को, इन सबको उठाओ, सोपान को उठाओ और अब तुम उनको दीक्षित करोगे। प्यारे गुरुजन स्वप्न में आए, निवृत्तिनाथ योगी निवृत्तिनाथ हो गए। और फिर वो दीक्षा देते हैं अपने इन तीनों भाई बहनों को, और उस दीक्षा के कारण पूर्व जन्म की इनकी तपस्या, उनका घोर तप, उनका अनेक अनेक पुण्य जन्म और उन पुण्य जन्मों का जो इतना बड़ा समंदर अपने साथ लेकर के आए थे, ये चारों भाई बहन योगी हो जाते हैं। और फिर महाराष्ट्र के गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन और ज्ञानेश्वरी की गंगा को बहा देते हैं। ये कहां से यात्रा शुरू हुई? स्वप्न में दर्शन हुआ है। यह तो स्वप्न में गुरुदेव आ गए, पर याद रहे ये एक अद्भुत अलौकिक चारों भाई बहन है, साधारण नहीं है। इसलिए स्वप्न में योगी का दर्शन देना, बस यूं समझिए कि बस जरा सी चिंगारी भर दिखानी थी। उनका तपोबल, उनका मनोबल, आत्मबल सब जो लुप्त था वो यूं प्रकट हो गया, एक ही क्षण में प्रकट हो गया। जैसे श्री हनुमान जी को भूल गया था ना श्राप के कारण कि वो उड़ सकते हैं, और फिर जरा सा संगति हुई और उनको याद कराया गया कि हे महावीर तुम तो उड़ सकते हो, तुमको कौन रोकेगा, ये समंदर तुम्हें रोक नहीं सकता। उड़िए मारुति नंदन और जाइए ढूंढ करके लाइए मैया सीता कहाँ पर है। एक स्मृति भर, बस इतने में कार्य हो गया। हम आप साधारण हैं, इसलिए मात्र स्वप्न में गुरु जी का आना काफी नहीं होगा। हमें तो वो गुरु चाहिए जो कान पकड़ के ना डंडा मार मार के हमको सतपथ पे चलाए, क्योंकि मन आलसी है, मन बार बार भूल जाता है, मन बार बार भूल जाता है। अभी एक ने ये पत्र लिखा, वो मुझे कहते हैं कि आपका दर्शन मैं बड़े सालों के बाद कर रहा हूँ, तो मैं हैरान हो रही थी कि भाई हम नहीं आ सके, तुम तो आ सकते थे, तुमको किसने रोका था? तुम आ जाते, तुम मिलते। भाई कोई जन्म हो, मौत हो, शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, कुछ हो, तो क्या तुम अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते नहीं हो? तो अगर हमसे प्रेम था, इतना सा भी अगर प्रेम था, तो सोनीपत और गन्नौर इतना भी दूर नहीं, हम भी तो आए ना तुम्हारे पास, तुम क्यों नहीं आ पाए प्यारे? पर जब अंदर प्रेम की कमी होगी, जब अंदर वैराग्य की कमी होगी, जब दोस्त मित्र यार परिवार के साथ जीने में, सुखपूर्वक जीने में, आनंद से चल रहा है सब कुछ, तो कहाँ गुरु की याद आती है? ये देखिए, कहते हैं कि पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, अभी कलयुग है ना, पहले शिष्य ढूंढते थे गुरु जी को कि गुरु कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अभी गुरु को ढूंढना पड़ता है, नागपुर में आना पड़ता है। कहाँ हो प्यारे, आ जाओ, देखो आए हैं, यहाँ बैठेंगे, आकर के दर्शन दे जाओ। ये तो घोर कलयुग नहीं तो और क्या है? ये घोर कलयुग नहीं। सच तो ये है, महाभारत में ये सब प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा था कि जब श्रद्धा पूर्वक एक एक कदम चल के कोई भक्त किसी ऋषि के द्वार पर जाता है, तो उसको एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये द्रौपदी ने कहा था भीष्म से। तो अभी तो हम चल के गन्नौर से आए भाई साहब तुम्हारे तक, तो अब क्या होगा? तो होना ये चाहिए कि शिष्य गुरु तक जावे। लेकिन मैं समझती हूँ परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए
ईश्वर की लगाई हुई ये ड्यूटी है, मेरा प्रारब्ध ऐसा बन गया है कि हमारा भी मन बड़ा चाहता है कि हम एकांत में रहे, अपनी ध्यान में रहे, अपनी समाधि में रहे। लेकिन प्रभु प्यारे जी कहते हैं कि नहीं, जाओ मेरे बच्चे वहां बैठे हैं, जाओ, वो सो गए उनको वो फिर उठाओ, वो फिर भूल गए आत्मज्ञान को, फिर से ज्ञान की ज्योत जगाओ। इसलिए फिर मुझको आना पड़ता है, मैं भी क्या करूं। तुम सुधर जाओ ना तो मुझे आना ना पड़े फिर। ये संकल्प आज लेकर के जाओ, एक संकल्प आज लेकर के जाओ। जिस ईश्वर की कृपा से ये मानव जन्म मिला है, सुबह उठते ही अगर मैं ध्यान भजन न करूं तो फिर इस शरीर में भोजन डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं। एक संकल्प लेकर के जाओ, चाहे कुछ हो जाए। तुम सुबह उठोगे, स्नान आदि करके, अपनी माला लेकर के भगवान नाम स्मरण करोगे तुम पहले, और उसके बाद कुछ खाओ, कुछ पियो। देखो भाई, जब एनर्जी अंदर चार्ज हो जाएगी ईश्वर भक्ति की, तो फिर इस एनर्जी के साथ दुनिया के कार्यक्रम जो भी हैं आपके, वो करने सहज हो जाएंगे। देखिए, अगर आप बहुत एंजाइटी में रहते हैं, एजिटेशन में रहते हैं, तुमने देखा कईयों को इतनी हड़बड़ाहट पड़ी रहती है, कोई काम सीधा कर नहीं सकते, बात बात में घबरा जाते हैं, चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं, इसको उसको डांटने लग जाते हैं, और काम फिर भी ठीक नहीं होते। इसकी अपेक्षा अगर आप एक साधना करने वाले व्यक्ति हैं, सुबह आपने श्वास साधा है, मन साधा है, जप किया है, योग निद्रा की है, योग निद्रा की है, और उसके बाद जब आप बच्चों के लिए काम करेंगी रसोई में, या परिवार के बड़े लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करेंगी, या कार्यालय में जाएंगे, या दुकान खोलेंगे, तुम्हारा एक ठेला हो सकता है कि तुम सब्जी फल बेचते हो, कि तुम किसी सरकारी ऑफिस में हो, या कोई प्राइवेट जॉब तुम करते हो। जब तुम अपनी साधना करने के बाद शांत मन, आनंदित मन के साथ घर से बाहर निकलोगे, जहां जाओगे मुस्कुराहटें देते जाओगे सबको। जिसको मिलोगे वो भी खुश हो जाएगा, जिसको मिलोगे वो भी आनंदित हो जाएगा। अभी ऐसे सड़े भुने हुए घर से निकलते हो, तो घर से निकलते पत्नी भी कहती मुआ गया, शुक्र गया, अभी जल्दी मत आ जाना। हाँ, और बाहर जाता है तो बाहर वाले भी दुखी होते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों तकलीफ में है, किस बात का कष्ट है, क्यों इतने क्रोधित रहते हो। आप भूल गए हो, आप प्रेम करना भूल गए, आप भक्ति करना भूल गए। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। भाई फिर तो उससे तो गाय बैल हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो तो खाते पीते दूध देते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। गाय दूध देती है, बैल खेत जोता है, काम आते हैं, वो मनुष्य के काम आते हैं। पर जो मनुष्य सिर्फ खाए पिए और किसी के लिए कुछ नहीं करे, वो तो फिर पशु से भी गया गुजरा हो जाता है। तो संकल्प लेकर के जाओ कि ये आज संकल्प करते हैं कि आज से मेरी हर सुबह ईश्वर के नाम से होगी, मेरी रोज सुबह भगवान नाम के साथ होगी। अपने मन को आनंदित और संतोष में, तृप्ति में रखोगे तो सच जानिए घर के अंदर काम करोगे तो अच्छे होंगे, और दुकान में जा कर के या ऑफिस इंडस्ट्री में जाके काम करोगे, वहाँ काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब तुम शांत चित्त से काम करोगे, आपके सारे कार्यक्रम सफल होंगे, सफल होंगे। और याद रखना, आपकी जो वाइब है ना, ये वाइब को अच्छी बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारा मुखड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो देखे उसका दिल तुम पे आ जाए, जो देखे वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। अभी तो जो देखते हैं वो कहते हैं शनि मंदिर जाके तेल चढ़ा के आता हूँ, ये दोबारा ना दिख जाए, ये साक्षात शनि है, ये मुझे दोबारा ना मिल जाए। तुम्हें कोई मिल जाए, तुम्हारी हालत देख करके वो हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाता है, हे बजरंग बली दोबारा ना ये बंदा मिल जाए। कैसा पागल आदमी है, जिंदगी खराब कर रहा है। और इसके उलट तुम भजनीक हो जाओ, तुम भजनीक हो जाओ, तुम सत्संगी हो जाओ, तुम स्वाध्याय करने लग जाओ। स्वाध्याय समझते हो? एक ग्रंथ लीजिए, भले 2 पृष्ठ पढ़िए, भगवत गीता लीजिए, भले 2 श्लोक, उसका सार, उसका आनंद, उसकी गहराई लीजिए, और अपने जीवन में नामस्मरण को ले आइए,
भगवान नाम स्मरण को ले आइए। ये जो मस्ती तुमको आएगी, इस मस्ती के बाद सच जानिए तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। हम भगवान के लिए शब्द क्या उपयोग करते हैं? सत्यम शिवम। हाँ, तो जो उस सत्य की आराधना करेगा, जो शिव की आराधना करेगा, वो सुंदर हो ही जाएगा।